सेठ सांबिर की मुरली बाजी, शाम दीवानी जम कर नाची। सेठ सांबिर की मुरली बाजी, शाम दीवानी जम कर नाची। शाम की मस्ती चढ़ी मंदिर के अड़गी, और बालाजी महाराज की जय हो। मंदिर के अड़गी। भगवान की जय हो। स्वामी कुंडी को ले झकोड़ो, सूर्य देव के लोटो डोड़ो, हाय लोटो ढोड़ा। हरी श्याम कुंड में ले झकोड़ो, सूर्य देव के लोटो डोड़ो, लोटो ढोड़ा। परिक्रमा आगे चाली, परिक्रमा आगे चाली, चालू मेरा फिरगी मंदिर के अड़गी। शाम की मस्ती चढ़गी मंदिर के अड़गी। सेठ सांबिर की मुरली बाजी, शाम दीवानी जम कर नाची। सेठ सांबिर की मुरली बाजी, शाम दीवानी जम कर नाची। शाम की मस्ती चढ़गी मंदिर के अड़गी, शाम की मस्ती चढ़गी मंदिर के अड़गी। जय जय। मुरली वाले से, मुरली वाले से दिलाया दोनों ने रंगी राधा पति घट पे। वो मुरली वाले से मिलाया दोनों ने मुरली वाले पति घट पे। वो मुरली वाले से, मुरली वाले से, मुरली वाले से लगाया दोनों ने रंगी राधा बने घट पे। सांवरिया सोना हरे हाथ लकीरा मांगे, हाथ लकीरा मांगे। ये सोना की बाबो श्याम हरे हाथ लकीरा मांगे, भोला की बाबा श्याम। जय जय।
जाए। भजो ना तूने गोविंद हरे, वो जीवन के की नमक से निकलो जाए। भजो ना तूने गोविंद हरे। खाटू को यो धाम निरालो, दूर खड़ी मन दे दियो झालो, दे दियो झालो, दे दियो झालो। खाटू को यो धाम निरालो, दूर खड़ी मन दे दियो झालो, दे दियो झालो, दियो झालो। जय जयकारी लगाई जोरा, जय जयकारी लगाई जोरा, और पैरा पे चढ़गी मंदिर के अड़गी। शाम की मंदिर बज के मंदिर के अड़गी। मीरा की मुदिनी बाजी, श्याम दीवानी जब कर नाची। मीरा की मुदिनी बाजी, श्याम दीवानी जब कर नाची। श्याम की मस्ती चढ़गी मंदिर के अड़गी। श्याम की मस्ती चढ़गी मंदिर के अड़गी। और देखिए जो बाबा है उनसे कहना है, कुछ बाबा तो बड़ी मस्ती मेहनत कर रहे हो। इन बाबाओं के लिए एक बार जोरदार सभी लोग सम्मान में सभी लोग ताली बजाए, बाबा जो नृत्य कर रहे हैं सभी के बाबा। हाँ, और सभी बड़े भाव के साथ में बाबाओं से कहना है, सोए मती चाहिए रे ओ बाबा, सोए मती चाहिए रे। आई सोए मती चाहिए रे ओ बाबा, मेरा सोए मती चाहिए रे। तो तेरे घरिया में भगवानी हो बाबा, सोए मती चाहिए रे। तो तेरे घरिया में के भगवान हो बाबा, सोए मती चाहिए रे। अरे सोए मती चाहिए रे ओ बाबा, मेरा सो मती चाहिए रे। सोए मती चाहिए रे ओ बाबा, मेरा सोए मती चाहिए रे। वो तेरे घरिया में के नाम ओ बाबा, सोए मती चाहिए रे। तेरो जीवन सफल हो जाए ओ बाबा, तुमको लगाइयो रे। ओ तेरो जन्म सफल है जाए ओ बाबा, तुमको लगाइयो रे। अरे तुमको लगाइयो रे, ओ थोड़ो थोड़ो नाच दिखाइयो रे। अरे तुमको लगाइयो रे, तुमको लगाइयो रे। ओ बाबा तेरो जन्म सफल हो जाए, तुमको लगाइयो रे। श्री द्वारकाधीश भगवान की, श्री बालाजी महाराज की, बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज पता है, आज द्वारका वासियों को बड़ा ही आनंद है। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, आज कथा कहने में मुझे आनंद नहीं। मेरा मन बार बार भर जाता है। आज आप सब लोग कितने खुश हो रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। कब समय निकल गया पता नहीं चला। आज के बाद में कल आपको सोना सोना, कल शाम को
हमारे महाराज जी हैं लहरी दास जी, आप क्या उनको श्री गंगादास जी कहते हैं। शाम कौन सी हमारी ऐसी वार्ता हो रही थी, बोले महाराज जी 6 दिन तो बीत गए, कल का और ये मेला है, पता नहीं कल के बाद में हम और आप पता नहीं कब ठाकुर जी मिलाए। एक बात बताओ, हम और आप लोग आज जो इस कथा के माध्यम से, महाराज जी के माध्यम से, श्री बालाजी के माध्यम से जो आज हम और आप सब एकत्रित हुए, ये पता नहीं कितने जन्मों के हम भटके हुए हैं, कितने जन्मों के हम भटके हुए हैं, आपस में सब बिछड़े हुए हैं, लेकिन आज भगवान की ऐसी कोई कृपा हुई है कि आज हम और आप सब लोगों का 7 दिन का मिलन हुआ है। हम तो भैया पंछी हैं, कल रम जाएंगे, और आप महाराज यहाँ पर एकदम सूना सूना हो जाए। मैंने कहा बाबा से, मेरे बाबा, बोले अब तो आपका बड़ा मन लग रहा है, पता है बाबा का मैं क्या वात्सल्य भाव कहूँ हमारे को, पता नहीं क्या 2 दिन से हो रहा है बाबा को, बाबा को रात को नींद नहीं आती। पता है 3 साढ़े 3 बजे तो महाराज चाय बना के हमारे पास ले आते, क्योंकि हम यहाँ गद्दी पे यहीं सोते हैं। मिल्की बाबा क्या है, ये कोई चाय का टाइम है, पता है क्या कहते हैं, बोले ब्याह जी मन नहीं करता, बोले ऐसा लग रहा है ये मेला हमेशा के लिए चलता है, ये मेला हमेशा ऐसे ही चलता रहे। बोले महाराज ब्याह जी अगर आप कल चले जाओगे तो मेरा मन कैसे, मिल्की बाबा अब तक कैसे रहे, बोले अब तक जैसे रहा हूं जैसे रहा हूं, लेकिन अब रहना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। क्या बताऊं मैं आपको, सुबह से मेरा कई बार मन कि 7 दिन महाराज इन लोगों के बीच में ऐसे निकल गए, कोई पता ही नहीं चला। आज मन नहीं लग रहा है, कई बार मन बनाता हूं लेकिन फिर भी मन बह जाता है। आज इधर बसदेव देव जी अन्य द्वारका वासी बड़ा खुश हो रहे हैं। आज जो सखियां हैं जो जिनसे विवाह हुआ है, आज उन्होंने महाराज अपने जीवन को धन्य किया है, और वो कह रही हैं कि हमारे को जमाने से क्या लेना है। अरे ये जमाना है, जमाना तो पता नहीं क्या क्या कहता है, लेकिन हमारे को तो अगर हमारे से हमारा गोविंद प्रेम करता है, अगर हमारा कन्हैया हमसे प्रेम करता है, तो फिर हमारे को जमाने की परवाह नहीं। आज बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है किसी, और अगर आपको भी अगर अपने भगवान से प्रेम हो तो बड़े भाव के साथ, बड़े भाव, सारा जमाना बदनाम करे,
सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। ओ सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। और क्या कह रही है सखी? जब भी मैं जाऊं पनिया भरने को, जब भी मैं जाऊं पनिया भरने को, पनिया भरने को, पनिया भरने को, पनिया भरने को, पनिया भरने को। जब भी जाऊं मैं पनिया भरने को, जब भी जाऊं मैं पनिया भरने को। मटकी मटकी उठाने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। अरे मुझे जमाने की परवाह नहीं है, अरे मुझे तो अपने गोविंद से प्रेम करना है। बड़े भाव के साथ किसी से मेरे कन्हैया से प्रेम नहीं है क्या? आप तो ऐसे बैठ गए महाराज। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। और कैसे कह रही है सखी? जब भी मैं जाऊं ओढ़ी पहने करे, जब भी मैं जाऊं ओढ़ी पहनी कर, जब भी जाऊं ओढ़ी पहनी कर, ओढ़ी पहने
करे सुंदर सज करे, और पहन करे सुंदर सज करे, ओढ़े पहन करे सुंदर सज करे, और पहन करे सुंदर सज करे। घुंघटा उठाने का काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। पीछे भी घुमा दे मेरा। और क्या करिए सखी, जब भी मैं जाऊं वृंदावन को, जब भी मैं जाऊं वृंदावन को, जब भी मैं जाऊं बरसाने को, जब भी मैं जाऊं बरसाने को, वृंदावन को बरसाने को, वृंदावन को बरसाने को, रस्ते पे वो तो इंतजार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। और कैसे कह रही है सखी, जब भी मैं जाऊं इधर उधर को, जब भी जाऊं मैं इधरी उधरी को, जब भी जाऊं मैं इधर उधर को, जब भी जाऊं मैं इधरी उधरी को, इधर उधर को, इधर उधर को, इधर उधरी को, इधर उधर को, रास्ता बताने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे,
मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो। अजय मुझे संसार से क्या लेना है, जब मेरा गोविंद मेरा कन्हैया मेरा माधव जब मुझे अपने हृदय से लगाता है तो मुझे संसार। आज महाराज द्वारका वासियों का बड़ा ही आनंद आ रहा था। मेरे भगवान अपने परिवार के साथ में बड़े खुश हो रहे थे कि उनके पास में महाराज नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, बोले गोपाल, बोले आप यहाँ द्वारका में बड़े आनंद से रह रहे हो, और जो पांडव है ना, उन्होंने एक बहुत सुंदर नगरी का निर्माण किया है जिसे हम इंद्रप्रस्थ कहते हैं। जो आज महाराज जो विधर्मी हैं, उन्होंने नाम बदलकर दिल्ली रख दिया है। पहले ये इंद्रप्रस्थ पांडवों की नगरी थी। आज बोले बोले उस नगरी का निर्माण किया है और उस नगरी में वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। और राजसूय यज्ञ का मतलब है कि पृथ्वी के जितने भी सम्राट हैं, राजा हैं, वो सब अपने पक्ष में होने चाहिए। और आपके यहाँ की तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे ब्रज में एक नेम है कि हमारे ब्रज में जब कोई बड़ा बूढ़ा जब ठाकुर जी के धाम को प्रस्थान करते हैं ना, तो महाराज कई प्रकार की पंगत होती है। हमारे यहाँ ब्रज में दावत कहते हैं और आपके यहाँ राजस्थान में नुक्ता कहते हैं। तो महाराज पहली दावत तो ये होती है कि घर पत होती है, एक एक घर से एक, और एक होती है झरा, जो महाराज पुरुष वर्ग जो होते हैं वो झरा में सब जाते हैं, और एक होती है चूल झरा। चूल झरा महाराज
पुरुष वर्ग और माताओं का वर्ग सभी जाते हैं। तो ये तो महाराज हर किसी का होता रहता है नगर चूल जरा और जरा, ये तो हर किसी के होते रहते हैं, लेकिन एक होता है विशेष नगर। और नगर महाराज किसी किसी महापुरुष का होता है, हर किसी का नहीं हो पाता है। क्योंकि नगर जब होता है ना तो महाराज जो अपनी पंचायत होती है वो सभी पंचायत की एक पंचायत जोड़ती है, और उसमें सर्व समाज के जो पंच पटेल होते हैं सबको बुलाया जाता है। और उसमें कहते हैं बोले भैया हमारे अमुक अमुक पिताजी का, बाबा का, दादा का, जैसा भी है भाई इनका कार्य हो रहा है, तो भाई आप सबको वहां खाना खाने के लिए आना है, भोजन करने के लिए आना है। तो महाराज अगर सबरी पंचायत अगर हाँ कर दे तो नगर होता है, अगर एक भी अगर मना कर देता है ना तो फिर नगर नहीं माना जाता है। और आप जानते हो ना किसी ना किसी का कोई ना कोई तो महाराज किसी न किसी बात का मनमुटाव होता है, तो कोई ना कोई मना कर ही देता है। ये किसी ब्रले का होता है महाराज नगर। और आपके यहाँ तो महाराज जब नुक्ता होता है तो पूरी भुजिया लड्डू बनते हैं, और हमारे यहाँ बनते हैं महाराज मालपुआ। और हमारे ब्रज में कहावत भी है, रूखी सूखी कोस तो कोस, और खीर पूरी 12, और जो सुन ले खीर पुआ तो भागे कोस 18। महाराज माल अब तो महाराज क्या बताएं, अब तो लोगों का थोड़ा सा भाव नहीं, लेकिन महाराज पहले अगर मालपुआ की सुन लेना, अगर मालपुआ की कहीं दावत है तो पता है महाराज 12 कोस तक, 12 यानी 36 किलोमीटर, इतनी दूर तक महाराज मालपुआ की दावत पैदल नहीं छोड़ते थे, साइकिल और मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है। बोले राधे राधे। अगर पता चल जाए ना कि काऊ की मालपुआ की दावत है और महाराज निमंत्रण आया है, महाराज कई घरों में तो खाना ही नहीं बनता था। हम जब छोटे थे ना, और जब महाराज कहीं से मालपुआ का इसका निमंत्रण आता था तो हर घर में कहते थे कि मैया ला रोटी दे दे, रोटी खा ले, भूख लग रही है। तो पता कहेंगे तायरी के तू नहीं पेट भर लेगो तो माँ का खाएगा। बोले अगर नहीं पेट भर लेगो तो माँ का खाएगा। और कई सज्जन तो महाराज ऐसे रहते थे जो पता है अगर आज दिन में दावत खाने जानी है तो सुबह महाराज गिलास में घोर के नमक पीते थे। बोले राधे राधे। क्योंकि महाराज नमक पियेंगे भूख ज्यादा लगेगी और ज्यादा खा के आएंगे। क्योंकि महाराज देखो उस दिन हम यहाँ आए थे, उस दिन हमारे पूज्य श्री बलराम दास जी महाराज की जो पुण्यतिथि का जो प्रोग्राम था, ठाकुर जी को कृपा थी कि बाबा का कोई प्रसाद मिलना था। हम यहाँ आए, हमारे जजमान हमको मिले नहीं, बाबा भी नहीं मिले मंदिर पे। हम और हमारे जो उपाध्याय जी दोनों आए थे, काफी देर इंतजार किया, बाबा आ गए। हमने पहले आए थे तो हमारा हमको नीचे जाना पड़ा, फिर वह खाना खा प्रसाद पाया, फिर वहीं रेस्ट किया। मैंने बाबा से कह दिया सुन, मैं उपाध्याय जी बाबा से मना कर देना, भोजन प्रसादी को व्यवस्था नहीं करे। तो हमारे बस की बात नहीं कि नीचे जाएं, अब बड़ी मुश्किल से तो अब आए हैं, फिर नीचे जाएं फिर ऊपर आए। मेरे बाबा हमारे बस की बात ना है, मैं बाबा से कह दो हमें भोजन की जरूरत ना है। हमने बाबा से बहुत मना किया, मेरे बाबा हमारी बस की बात ना, हम कहीं ना जा रहे। अरे कि नहीं चलो बाबा।
पहले तो बाबा ने हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नहीं बना रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। और महाराज फिर धीरे बोले चलो वहां चल रहे हैं। कहाँ जाना है बाबा? कि नहीं निमंत्रण है। कहाँ जाना है? बताया ही नहीं बाबा ने महाराज। और हमारा बाबा और ऐसा है कि सुनता और नहीं किसी, अगर मन में जो ठन गई ना वो ठन गई। बोलो राधे राधे। महाराज हमारे को उपाध्याय जी को फिर वहां आश्रम में ले गए। आहा आनंद आ गया। मालपुआ, काशी फल की सब्जी। और देखो ये भी एक विधान है। अब देखो हमारे, अब यहाँ आपके राजस्थान में तो चाहे महाराज पूरी होए, चाहे बाटी होए, चाहे रोटी होए, सब में महाराज दाल चलती है। और हमारे महाराज या तो दाल फुलकिया बनेगी, या सब्जी रोटी, या पूरी सब्जी। अब आप एक बात बताओ, पूरी का और दाल का कहाँ का मिल है? कहीं का है क्या? लेकिन महाराज हमारे यहाँ राजस्थान जो दाल के संग पूरी, पूरी के संग दाल ही बनती है। बोले राधे राधे। और एक हमारे महाराज कथा हो रही थी हमारी जयपुर में। आपकी मीणा समाज के हमारे जजमान थे। और हमारे कलाकार तो इसी क्षेत्र से जाते हैं अक्सर करके अपने। तो महाराज उस सज्जन ने क्या बनाया बताए? पूरी और कड़ी। अब एक बात बताओ, पूरी और कड़ी का कहाँ का साथ है? हमारे महाराज कलाकार आए और महाराज वो हंसे, बोले महाराज आप जजमान भी ऐसे ढूंढते हो पकड़ के महाराज, ये जो पूरी का सब्जी का संग होता है महाराज, ये पूरी और कड़ी का कांटे मेल मिल गया। और महाराज दाल भी कई बार तो ऐसी मिलती है कहीं कहीं तो कि नाक पकड़ के लगा लो, वहां महाराज एक दाना नहीं मिलेगा, एक दाना नहीं मिलेगा। अब तो कह रहे हम बहुत पक्के है कहीं आपके यहाँ रह रहे की। आपके मीणा समाज में एक नेम और है कि पंगत के साथ में पानी और नहीं देते पिलाने। यहाँ तो मिल रहा है खैर हमको, कई जगह जाते हैं तो जब पंगत होती है ना तो हमारा पानी का गिलास नहीं मिलता है, सूखी ठेस। तो यही बड़ा भाव है। उस दिन महाराज हमारे को मालपुआ मिले। क्यों कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। अब बताओ हम कहाँ के? मथुरा के। कहाँ रह रहे हैं? जयपुर में। लेकिन श्री बलराम दास जी महाराज का वो प्रसाद था ना, वो हमारे को मिलना था। कहाँ से? महाराज जयपुर से यहाँ आ गए और यहाँ से उस बाबा के माध्यम से महाराज जो भी प्रसाद था और वो महाराज ने वो प्रसाद स्वीकार किया। मैंने अपने उपाध्याय जी से कहा, मैंने उपाध्याय जी मैंने इसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। क्योंकि आज आप मेरे से मना कर रहे थे, मेरे से कह रहे थे बोले महाराज जी आज मत चलो, आज मेरे पे कुछ काम में गया, आप ही चलते हैं, फिर बाद की व्यवस्था नहीं बनेगी। क्योंकि फिर मेरे पास भी जयपुर में प्रोग्राम थे। क्योंकि महाराज हमारे को, हम नहीं आ रहे थे, हमारे को अन्न जल खींच के ला रहा था। ये भाव है महाराज, जिसका जहाँ अन्न जल है, जिसका जहाँ संयोग है महाराज। एक बात ना, कोई किसी को न कोई खिलाता है न कोई किसी का खाता है। जिसके भाग्य में होता है वो वहां जाकर उस चीज को स्वीकार कर लेता है।